यार देख, मैं टर्म इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहा था, पर टर्म इंश्योरेंस का एक मुझे मतलब पर्सनल ड्रॉबैक यही लगता है कि से फॉर एग्जांपल कोई भी है जो अपने टर्म प्लान तक जी जाता है ना, उसका लाइफ कवर अब ओवर हो जाता है, तो उसने इतना प्रीमियम दिया, माना कि भाई वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर उसने इतना प्रीमियम दिया, उसका प्रीमियम खत्म हो गया, उसे कुछ वापस नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार मैं खुद के लिए वो पैसा यूज़ नहीं कर पा रहा, है ना। ठीक है, मेरी फैमिली को जाएगा, वो एक अच्छी बात है, बट ऐसा कुछ मैं ऑप्शन देख रहा था कि जहाँ पे मुझे जो मैं प्रीमियम दे रहा हूँ वो वेस्ट ना हो, है ना। तो बहुत ईजिली मुझे मिल गया कि टर्म इंश्योरेंस में ही एक और ऑप्शन होता है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो मतलब वो इतना देखते इतना ल्यूक्रेटिव था कि जैसे ही मैं जितना प्रीमियम दे रहा हूँ वो मुझे वापस मिल जाएगा, और मेरा लाइफ कवर भी है कि अगर जितना लाइफ कवर है उससे पहले कुछ हो गया तो भाई वो फैमिली को मिल जाएगा, ऊपर से प्रीमियम वापस। तो इससे बेटर क्या हो सकता है? मतलब ये नॉर्मल टर्म प्लान से अच्छा नहीं है? नहीं है। वाई? क्योंकि इसके अंदर ड्रॉबैक्स जो हैं, अगर हम दोनों के प्रीमियम्स को कंपेयर करेंगे तो जो आरओपी है वो कंपैरेटिवली 50 to 60% हायर होता है। तो जो हम एक्स्ट्रा डिफरेंस दे रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है ना फिर। क्योंकि एक पॉइंट है, आज लेते टाइम बहुत लोग बोलते हैं आज के 1 करोड़ की वैल्यू तब क्या है, बट अगर आज आप जो पैसा पे कर रहे हो, मान लो आपका हर महीने का या हर साल का प्रीमियम 10,000 है, आपने 30 साल पे करा, कितना हुआ? 3 लाख। अब क्या 3 लाख की वैल्यू 30 साल बाद क्या होगी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उसी वे में अभी आप जो डिफरेंस पे कर रहे हो उसके कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, बस आप अपनी पॉकेट पे बर्डन दे रहे हो, क्योंकि वो यही पैसा इसमें से भी गवर्नमेंट की तरफ जो जीएसटी दिया है वो नहीं मिलेगा। अब वो पैसा आपको जब वापस आपका प्रीमियम है, मान लीजिए 3 लाख आपने दिया, मैं कहता हूँ आपको 2.5 वापस मिला, कोई सेंस नहीं है। बल्कि जितना आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हो, अगर उसको ही आप ये मान लो कि आपने आरओपी नहीं लेना बट आरओपी का प्रीमियम पे कर रहे हो। हाँ, पर आप ये कह रहे हो कि उस समय हमें जो प्रीमियम मिलेगा उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी, पर स्टिल कुछ तो मिलेगा ना। यहाँ तो रेगुलर प्लान में हमें कुछ भी वापस नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली यहाँ पे 3 लाख मिल रहा है, वहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा डिफरेंस प्रीमियम का जो आप पे कर रहे हो ना, उसको अगर इन्वेस्ट कर दो तो शायद उसका, अगर मैं गलत नहीं तो 20 टाइम्स मिल जाएगा आपको उस टाइम पे। आप एक और टर्म प्लान बना लोगे उसी टाइम तक में। क्या बात है? ओके, कैसे? मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको एक कैलकुलेशन यहाँ पे है, इससे समझाता हूँ। ठीक है। मान लो मैंने एक एज ले ली कि एक 33 साल का बंदा है, वो 60 तक पेमेंट देना चाहता है, दोनों केसेस में, नॉर्मल टर्म प्लान में भी और एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम में भी। अच्छा, उसका लाइफ कवर ज़्यादा है? लाइफ कवर जो है 1 CR है और 75 की एज तक का उसने पॉलिसी टर्म लिया। अच्छा, पॉलिसी टर्म उसका 75 साल है, बट वो प्रीमियम सिर्फ 60 साल तक पे करेगा। अच्छा, ठीक है। तो 27 साल देगा। 27 साल के हिसाब से हर महीने उसको प्रीमियम जो नॉर्मल केस में पे करना है वो है 1542, और जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम में पे कर रहा है वो है 2741। ये सेम कंपनी का? एग्जैक्टली सेम कंपनी सेम प्लान। अब आपने जो प्रीमियम दोनों केसेस में पे करा है, मैं एक जस्ट कंपैरिजन दे रहा हूँ आपको, 27 सालों में यहाँ हमने लगभग 5 लाख दिए और यहाँ हमने लगभग 9 लाख में 12,000 कम दिए। हर महीने आपने 1199 एक्स्ट्रा पे करा है, और आपने कितना एक्स्ट्रा पे करा है? 388, राइट। अब जो मैं आपको समझा रहा था, आप ये मान के चलो आप प्लान रेगुलर ले रहे हो, बट रिटर्न ऑफ प्रीमियम ही आप अपनी जेब से निकाल रहे हो हर महीने। उसमें 1542 आपने प्रीमियम के लिए दिया, जो रिमेनिंग अमाउंट हुआ दैट इज 1199। अच्छा, इसकी एक छोटी सी SIP स्टार्ट कर दो। अच्छा, इसको आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो हर महीने आपको अमाउंट अपनी जेब से निकालना है 2741 ही, जिसमें से 1542 आपने टर्म प्लान ले लिया, बचे हुए अमाउंट को आपने SIP शुरू कर दी उसकी। ओके, ठीक है। अब आपने, मैं अगेन मान के चल रहा हूँ, आपने इक्विटी में कर दी। इक्विटीज आपका म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, आपका स्टॉक्स हो सकता है। आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब आप ये 2741 टिल एज 60 तक ही दे रहे थे, तब तक ही दे रहे हैं। तो मैंने आपको यही माना कि आपने इन्वेस्टमेंट भी तभी तक करी, तो आपके ये 1200 की SIP तब तक जाके 25,92,613 हो जाएगी। अच्छा, यानी कि ये जो 3,88,000 जो डिफरेंस था, वो 27 साल में 12% रिटर्न देकर हमारा हो जाएगा 25,92,000। और जो कैलकुलेशंस अब यहाँ पे चेंज होता है, आपको जो ROP है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, ये आपको तब मिलेगा जब 75 तक की एज में आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, जब एग्जैक्टली जब हमारा वो टर्म जो है, पॉलिसी टर्म है, खत्म होगा और आप सर्वाइव करते हो उस टर्म को, तो वो कंपनी आपको आपका प्रीमियम वापस कर देगी। हाँ, बिल्कुल, GST देगी नहीं। बिल्कुल। तो मैंने इसमें से GST अगर हर महीने का हटा दूँ 18%,
तो वो 2323 बनता है आपका अच्छा, actual। विदाउट जीएसटी अमाउंट, हाँ। एग्जैक्टली तो आपको ये 7,52,000 आपको रिम्बर्स हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा जो हमने प्रीमियम इतना दिया है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो 27 और 15 42 ईयर्स 42 ईयर्स के बाद आपको ये पैसा मिल रहा है। अब केस 1 ही लेते हैं जहाँ पे मैंने आपको कहा आपने 25 लाख बनाया था डिफरेंस इन्वेस्ट करके, अब अगले 15 साल आप पैसे भी मत निकालिए और डाले भी नहीं और निकाले भी नहीं, ठीक है। तो आपको 75 की एज में 1,41 लाख मिलेगा। जो कि आपका टर्म प्लान से शायद ज्यादा है। क्यों हिला डाला ना? करेक्ट। तो यहाँ 7.5 लाख और वहाँ 1,40,40 लाख। एग्जैक्टली ये इंश्योरेंस कंपनीज की, देखिए अगेन ह्यूमन माइंडसेट के साथ खेला जाता है क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले लोगों का टेस्ट जाना जाता है। इंडिया में या आप कहीं भी जाओ, लोगों का यही मानना जो अभी आपने कहा कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा, मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरी फैमिली के लिए लेगेसी है, मेरे लिए नहीं है, बट उस लेगेसी के चक्कर में आप ये सब कर रहे हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यार मतलब आपको वो दिख नहीं रहा बट आप अपना वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो या तो आप चुपचाप रेगुलर प्लान ले लो, अगर आपको 1 रुपये भी और नहीं डालना, अगर आपका मन है तो भाई वो आरओपी की जगह एसआईपी शुरू कर लो। एग्जैक्टली क्योंकि वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम सिर्फ आपको मतलब चिल्लर दिखा के असली माल कुछ हो रहा है। जनता माफ नहीं करेगी। जो एग्जैक्टली वो बस आपके एक माइंडसेट के साथ खेल गया, आपकी साइकोलॉजी के साथ। आपको लगता है कि हाँ मेरे को पैसा मिल रहा है, मतलब मेरी जेब से कुछ गया नहीं, बट आपकी जेब से ये सब गया है। सो गाइज आपने आज मतलब इट्स एन आई ओपनर वीडियो कि भाई जो आरओपी अगर आप जा रहे हैं उस तरफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले इंश्योरेंस प्लान की तरफ, तो आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपने लिए। आप इतना ज़्यादा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं और वो सब प्रीमियम आप ये लगा लीजिए वेस्ट है, ठीक है। तो आप बिन बात का पैसा आपको मिलेगा नहीं, जा रहा है, इससे बेटर आप कहीं और इन्वेस्ट कर दें या रेगुलर प्लान ही लें। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, पसंद आई, तो इसे लाइक करिएगा। आपके कुछ सजेशन है, कुछ और पूछना चाहते हैं, कमेंट करिएगा। एंड प्लीज़ ये वीडियो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज हर इंसान आजकल टर्म प्लान ले रहा है तो वो गलत डिसीजन ना ले रहे, ओके। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड आई ओपनर वीडियोस और भी आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।